प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 91 की। कल नया टॉपिक अपन ने चालू किया था, ये प्रतिशत पे नया सेगमेंट, उसमें 3 क्वेश्चन कराए। उससे आगे अपन देखते हैं। 2 संख्याएं, एक तीसरी संख्या। तो देखो पहले तो यहाँ पे अपने यहीं पे क्या समझ लेना है, 2 संख्या तो ये तो 1 है और ये तीसरी संख्या 1 है। तो कहने का मतलब टोटल 3 संख्याएं इस क्वेश्चन के अंदर है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत एक बेस क्वेश्चन है। जब अपन देखेंगे कि भाई 3 पार्टनर हैं, 3 लोग हैं, है कि नहीं है, तो ये 3 वाले कैसे सेट होंगे, क्वेश्चन यहाँ अपन को इसमें समझ बनानी है। तीसरी संख्या की तुलना के अंदर, है ना, तीसरी संख्या की तुलना मतलब इन दोनों की, ये 2 1 है और 1 और है, ठीक है, टोटल 3 है ना। 2 + 1 2 + 1 टोटल 3 क्या संख्याएं हैं, ठीक है, टोटल 3 संख्याएं हैं। अब ये जो 2 संख्या है ना, ये इनका जो मान है वो ये जो 1 है इसकी तुलना के अंदर दिया हुआ है। मैंने क्या बोला कि ये जो 2 संख्याएं हैं इनका जो मान है इन दोनों का मान ये जो एक संख्या है इसकी तुलना में है, ठीक है। तो उस तुलना के अनुसार अपन को आगे चलना है, ठीक है। तो वापस देखो, 2 संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है, समझ रहे हो। तो जैसे मान लो ये 3 संख्याएं हो गई, एक मतलब एक तो ये कर देता हूं, एक ये कर देता हूं, एक ये कर देता हूं, 3 संख्याएं हो गई। तो ये तो वो सूरी 2 वाली है, इन दोनों का जो मान दिया हुआ है वो इस तीसरी संख्या की तुलना में है। क्या है इसकी तुलना में कि जो पहली जो संख्या है ना वो तीसरी वाली से 10% कम है, और ये जो दूसरी वाली जो है वो तीसरी वाली से माइनस कर रहा हूँ ना 25% कम है। ये इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जब इन दोनों को अपन निकालना है और इसके बेसिस पे निकालना है तो इसको अपन 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या को। ये तीसरी संख्या है तो चाहे 1 2 3 1 2 3 कर देता हूँ इसमें, जैसे और आपके लिए इजी हो जाए। 1 2 3 है ना, 1 2 3 कर देते हैं इसको। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली और दूसरी का जो मान है वो तीसरी की तुलना में है। तो अब पहली क्या है, पहली संख्या जो है ना ये तीसरी संख्या से 10% कम है। तो 10% कम है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 10% कम है तो 10 माइनस कर देंगे तो 90%। 90% का मतलब जब ये 100 है और 100 का 90% कितना निकालेंगे अपन, यूँ निकालेंगे ना, 100 है, 100 का 90%, इधर करता हूँ वाइट में, ये 100 है, पहली संख्या मतलब तीसरी संख्या 100 है, 100 का 90% अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो पहली संख्या हो गई 90। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% कम है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 25% कम है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या का 75%। वेरी गुड, ये बहुत पहले अपन हर वीडियो में समझाते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया। अब ये आगे क्वेश्चन में बोलता है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखो दूसरी संख्या को इसको बैठा दो, दूसरी संख्या को किसको बढ़ाना है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो पहले तो देखो तुलना किस किस चीज में कर रहे हैं अपन, कि दूसरी को पहली जितना बढ़ाना है। तो पहले तो ये पता करो कि बढ़ाना कितना है। दूसरी है 75, पहली है 15 और तीसरी तो 100 है ना। तो दूसरी को पहली संख्या के बराबर करना है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा अपन को, बढ़ाना कितना पड़ेगा, बढ़ाना। तो 75 को 90 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा अपन को, 15 बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली तो चीज़ ही आ गई। अब इसमें प्रतिशत पूछा है तो अपन को बढ़ाना है 15, और किसको बढ़ाना है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है। तो 75 को अपन को 90 करना है, दूसरी को पहली के बराबर करना है। भाई पहली को थोड़ी बढ़ाना है, बढ़ाना तो दूसरी को है। कितना बढ़ाना है, 15 बढ़ाना है, ठीक है। तो अपन रेलिवेंस किससे है, बात किसकी कर रहे हैं अपन, बात अपन बी की ही कर रहे हैं। तो बी की तो ये कमी है और बी का ही नीचे आएगा हर में 75 गुणा 100। ये 75 क्यों आया, क्योंकि बी को बढ़ाना है अपने को, ए जितना, ठीक है। यहाँ पे तुलना जो अपन कर रहे हैं भाई हो रही है इससे तुलना, नो डाउट, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बढ़ाना किसको है ना, मतलब आप आगे किसको लेके जा रहे हो, तो बी को ही अपने को बढ़ाना है, ठीक है। तो बी में अपन को कितना प्रतिशत, देखो 75 कम 75 मतलब 25 थी 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 पंच 15, 20। कहने का मतलब अगर अपन बी को 20% बढ़ा देंगे तो वो ए के बराबर हो जाएगा। बढ़ा के देखते हैं, बी था 75, ठीक है, इसको अपने को 20% बढ़ाना है, मतलब इस 75 का 120 निकाल देते हैं अपन, तो कितना आता है 120%। तो देखो 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 3 12 और ये 0, ठीक है। और 3 गुणा 30 कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये देख लो
अगर अपन ने बी का 120% निकाला, मतलब 75 का 120% निकाला, तो वो 90 आ जाएगा, मतलब वो ए बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये 75, हर में 75 कैसे आएगा, ठीक है ना? क्यों डिनोमिनेटर में % कैसे? क्योंकि अपन को बी को बढ़ाना है। क्वेश्चन बार बार पढ़ो, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो कितना प्रतिशत की जो बात है, ये बात किसके संदर्भ के लिए, किसके संदर्भ में कही जा रही है? ये बी के संदर्भ में कही जा रही है। क्यों? क्योंकि अपने को बढ़ाना बी को है। कितना? जितना कि वो ए जितना हो जाए, तो 15 बढ़ाना और बी को बढ़ाना 15 बड़ा 75 गुणा 100, काटापेटी करी तो अपने क्या आंसर आ गया? 20% आंसर आ गया। ऐसे बी इसका आंसर होगा 20%। समझ गए? ये चीज़ है, ऐसा कुछ भी इसमें कलिष्ठता नहीं है, समझने वाली बात है बस थोड़ी, ठीक है? कोई कलिष्ठता नहीं है, बस समझने वाली बात है। तो इसका आंसर है अपने बी 20%, ठीक है? बी हो गया अपने 20%, ओके 20%, 91 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है, आप देखना चाहो तो बिल्कुल वैसे का वैसे मैंने कर रखा है यहाँ, ये ठीक है ना, ये है, ओके 91। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है, देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है, हाँ लेकिन नींद उड़ा देता सर ये। देखो पॉज करो, देखो आओ क्वेश्चन नंबर 92, बिल्कुल इजी है, पहले जैसा देखा बिल्कुल क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? भाई सीरीज बात है, एक ज़्यादा होगा तो एक कम होएगा, पहली चीज़ तो ये है। अब मैंने क्या बताया था कि इसको छुपाओ, ये इतना इतना है ना, इसको छुपाओ, तो अब ये क्या बन गया क्वेश्चन कि ए की आय 30% अधिक है, तो क्या है? ए बराबर कितनी अधिक है? ए की, ज़्यादा किसकी है? ए की, और वो कितनी प्लस कर देंगे अपन, है ना, ये प्लस लिखा करो जिससे वो प्रतिशत चेंज होने में पता लगेगा प्लस करना है माइनस करना है। तो ए की आय 30% ज़्यादा है, ठीक है। बी की अपने को क्या पता है कि कम है, ठीक है। अब जिसका प्रतिशत नहीं दिया उसको मैंने क्या बताया था, उसको अपन को 100 मान लेना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गए। अब क्या है, ए की ये तो ये समीकरण बन गई। अब ए की बी की 100 मान ली अपन ने, है ना, तो ए कितना हो जाएगा, ए बी का कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। तो वाकई में टोटलिटी में ए कितना है भाई, 30% तो सिर्फ उनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है ना, लेकिन टोटलिटी में ए कितना है बी का, 130%। ए का मान कितना हो जाएगा, 100 का मतलब क्या है, ये बी है, 100 का 130% है ए, तो ए का मान हो गया 130 और बी का मान कितना अपने निकाला ही 100 है। तो ए का मान तो हो गया कितना, ए का मान हो गया कितना 130 और बी का मान हो गया कितना 100। तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है, बी कितना कम है। ये तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सर कमी तो है 30 और तुलना किससे हो रही है यहाँ पे, ए की आय से, क्या, ए की आय से, तो हर में क्या आ जाएगा, ए की आय कितनी है, ए की आय अपने निकाली 130, तो ए की आय कितनी है 130, ए की आय कितनी है 130 गुणा 100, ठीक है। काटा पेटी करी, 0 से 0 गया तो ये आ गया 300/13, क्या आ गया 300/13। फिर अपन करेंगे इसको, तो 13 तो ये आ गया, 13 दूनी 26, बच गए 4, 13 × 3 = 39 और बच गया 1, 23 सही 1/13 इसका आंसर है। 23:1/13 सी इसका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले देखा, ये सबसे पहला क्वेश्चन ही इसमें इस प्रकार का था, 88 जो देखा था अपन ने, सी आंसर है। ऐसे बिल्कुल इजी है ना। इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें ध्यान रखनी, मैंने पहले बताया था, एक तो अधिक कौन है उसको लिखो पहले और उसका परसेंटेज लिख लो, फिर जिसका परसेंटेज नहीं दिया हुआ है उसको अपन को 100 मानना है। फिर जो भी कमियां वृद्धि है वो तो आएगी ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में, और जिससे तुलना हो रही है वो आएगी डिनोमिनेटर में, और प्रतिशत निकाल लेंगे, खत्म। कमियां वृद्धि परसेंट कुछ भी नहीं है। इन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि सर 100 किसको माने, तो जिसका प्रतिशत नहीं दिया हुआ है उसको 100 मानना, बस यही तोड़ है मेरे प्यारे। उसके बाद है क्या, बल्ले बल्ले। 92 देखते क्वेश्चन नंबर 93 है। अब यहाँ ऊंचाई आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई लाओ गहराई लाओ सब कर देंगे सर। अभी थोड़ी देर बाद देखना त्रिज्याएँ आएंगी, त्रिज्या सब यूँ गटा गट करोगे, गोली गट। देखो पहले इसको पॉज करो और देखो क्वेश्चन नंबर 93, ये जो नंबर पड़ा हो ना 37 नहीं है, ये आप तो 93 ध्यान रखो, ओके। आओ देखो पॉज करो, देखो निकालो, पहले खुद निकालो, फिर जब मैं जहाँ गलती होती है मैं समझाऊँ उसमें, उससे आप तुलना करना कि भाई गलती कहाँ हुई, सर जैसा आंसर क्यों नहीं आया। निकालो, पॉज करो।
ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लिया आपने। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? एक ज़्यादा है तो एक कम होएगा। क्या कर देंगे सर, इसको छुपा देंगे अपन पहले, ठीक है। ये अब यहाँ क्वेश्चन अधिक किसकी है? अनिल की ऊंचाई 60% अधिक है, ठीक है। अनिल की ऊंचाई 60% अधिक है, चलो यही कर दो। तो अनिल है ना, अनिल ऐसे अधिक, ठीक है। कितनी? 60% अधिक है, तो अपन लिख देंगे प्लस 60%। आ गया यहाँ तक समझ में? फिर दूसरा कौन सा है? दीपक, डी, ठीक है। इसकी है कम, इसको अपन मान लेंगे 100। इसको कितना मान लिया अपन? इसको मान लिया 100, ठीक है साहब, यहाँ तक समझ में आ गए। अब दीपक की तो 100 है, डी बराबर दीपक की तो 100 है, अनिल की कितनी हो जाएगी? 60% अधिक है, तो अनिल दीपक का कितना हो जाएगा? 100 का कितना हो जाएगा? 160% हो जाएगा, 160/100, तो आ जाए 160। तो दीपक की आ गई 100, अनिल की आ गई 60। तो दीपक कितना कम है? दीपक 60 कम है सर। भाई दीपक कम है ना, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने कम है? तो सर 60 तो कम है ना। 160 में 100 घटाएंगे 60, और से किसके लगा हुआ है? अनिल की ऊंचाई से। अनिल की ऊंचाई कितनी है? 160 गुणा 100 कर देंगे, काटा पीटी है अब तो। 600/16, 600/16, या है और काट दो ना थोड़ा बहुत। 4 से काट दिया अपन ने, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 5 20। फिर अपन ने ये 2 से काट दिया, ये 3 है ना, 2 कम 2 2 3। तो फिर ये अपने आ गया, यहाँ पे आ गया 75/2, 75/2, एक मिनट, 75/2, 75/2, ठीक है ना, 75/2 किया अपन ने सोल्व। तो 2 2 3 6, 2 संते 14, ठीक है, और 2 एकम 1 मिनट 37, भाई 2 3 6, 1 2 संते 14, ठीक है, बच गया 1 और 5, हाँ 1 बच गया, रिमाइंडर 1 है ना भाई। 2 3 6, 2 संते 14, हाँ बच गया 37 सही 1/2%, ठीक है, 37 सही 1/2%। इसका आंसर हो गया अपने सी, 37:1/2। किया क्या अपन ने? कुछ नहीं किया, सारा का वैसे ही था, जो दिया हुआ प्रतिशत 60 आ गया है ना, अधिक आ गया, कम वाले को अपन ने 100 मान लिया। अनिल कितना हो गया? 160% हो गया दीपक का। फिर दीपक का कितना कम था? 60, किससे? अनिल से। अनिल की 160, तो 60/160 गुणा 100, 0 से 0 काटा, 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 पंजे और 2 25। फिर 2 से काट दिया, 2 3 6 और 2 दूनी मतलब 2 दूनी 4 और 2 3 6। आ गया आपने क्या? ये 3 गुणा 25/2 मतलब 75/2, जो कि आया अपने 37 सही 1/2%, ठीक है। ये चीज़ है इजी। कंपेटिटिव क्वेश्चन वो फॉर्मेट वही है, बस फिगर्स चेंज हुई है, नाम चेंज हो गई, इकाई चेंज हो गई, नाम दीपक अनिल आ गई, इकाई संख्या की जगह ऊंचाई हो गई, ये चीज़ थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट देखो 94। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से देखो, भागना नहीं है जल्दबाजी में, कुछ नहीं होगा भागने से। 94, क्वेश्चन नंबर 94 निकालो, पॉज करो और निकालो, बिल्कुल जैसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, यदि x y से 10% अधिक हो, देखो कौन किसका दिया हुआ? यदि x y से 10% अधिक है, ये y से हटा दो। अब देखो आप पढ़ो इसको, x 10% अधिक है, तो x बराबर कर दिया अपन ने अधिक कितना? 10% है ना, प्लस लगा रहा था है ना। और y का अपने को पता नहीं है, y कम है, तो कम को अपन ने मान लिया 100। तो देखो y हो गया 100, अब x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? y का 10% अधिक है, तो y हो गया 110। फिर जो कमी का डिफरेंस है, तो इसे पूछा गया x कितने प्रतिशत कम है, तो 1 मिनट, तो y पूछा है ना, y है ना, y x से कितने प्रतिशत कम है? भाई x तो अधिक है ना, तो y कम हो गया ना, y 100 हो गया, ठीक है। तो कितने तो y जो है कितने प्रतिशत कम है? तो y है 100, x है 110, तो परसेंट निकालने के लिए पहले तो कमी लिख दी अपन ने, और किससे? x से। तुलना किससे हो रही है? यहाँ पे x से हो रही है, तो x की अपन ने निकाली थी 110 गुणा 100, 0 से 0 किया, तो ये आ गया अपने 100/11%, ठीक है। इसको अपन काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 9 99 और 1, 9 सही 1/11%। क्या आंसर है? 9 सही 1/11, ए इसका आंसर है, 9 सही 1/11।
समझ गए? बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन था जैसे अपन ने पहले देखा था, सारे वही चल रहे हैं। ये सॉल्यूशन है, ये आंसर है, ठीक है। 9 से 1 बटेगा। ओके, 94 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बिल्कुल उसी तर्ज पे है ना, इनको निकालो एक बार, देखें आप, है ना। 95 देखो, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। 96 ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो वही चीज़ है दोनों, है ना। इसके अंदर वो कमी परसेंट निकालना है, इसके अंदर ये कमी परसेंट ही, ठीक है ना। ये 41 बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। 42 अलग है, लेकिन तो मिलता जुलता ही है 42, मतलब 98 भाई 47 97 फिर 98 जो है मिलता जुलता ही है। और 99 अपन ने पहले किया हुआ है। ये टॉपिक नंबर 1 जो था ना, उसका लास्ट क्वेश्चन था शायद, क्वेश्चन नंबर 51 समथिंग ऐसे है। तो इनको करो सॉल्व एक बार, आप खुद करो इन तीनों को, 95, 96 और 97 तीनों को करो, और इसका आंसर मेरे को व्हाट्सएप करो इन तीनों का, 95, 96, 97 और 98 का, चारों का व्हाट्सएप करो। देखें एक बार, आज मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ। ये यूँ समझ लो, ये टेस्ट ही है, ये 95, 96, 97 ये टेस्ट ही हैं। एक बार व्हाट्सएप करो मेरे को, अभी हंसते तो पता लगी कितने दूध का दूध कितने पानी में आप करो।